गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर रिवीजन करवा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है विशेषण। विशेषण क्या है? तो विशेषण को जानने के लिए आइए मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण, कुछ छोटे छोटे कहानियों के कुछ खंड को, कुछ शेष भागों को आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे दो बच्चे हैं आपस में कहीं जू में गए घूमने के लिए। जैसे नीलम बड़े भाई और ख़ास मित्रों के साथ चिड़ियाघर घूमने गई। वे खाने की वस्तुएं साथ ले गए। वहाँ अनेक छोटे बड़े जंगली पालतू जानवर थे, कुछ तो बहुत डरावने थे। वहाँ हरे भरे पेड़ पर बंदर उछल रहे थे। अब देखिए, यह एक छोटा सा जू के अंदर का कहानी है। अब इसमें आपको ध्यान रह रहा है कि विशेषण क्या है। तो नीलम बड़े भाई और ख़ास मित्रों के साथ चिड़ियाघर घूमने गई। इस सेंटेंस में खोजिए तो क्या है। तो सबसे पहले विशेषण को जान लीजिए। विशेषण क्या है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो नीलम बड़े भाई की विशेषता है कि वह बड़ा है। मित्र की विशेषता है वह खास है। खाने की कई वस्तु की विशेषता है कि कई हैं। अनेक बड़े छोटे बड़े पालतू जंगली जानवर हैं। तो अनेक बड़े छोटे जंगली पालतू जानवर थे। कुछ तो बहुत डरावने थे, कुछ थे बहुत डरावने। यह डरावना शब्द भी विशेषण का है। वहाँ हरे भरे पेड़ों पर बंदर उछल रहे थे। अब यहाँ हरे भरे तो हरे भरे। अब बंदर के साथ तो कुछ विशेषता नहीं है। तो बंदर के साथ आप विशेषता लगा सकते हैं। हरे भरे पेड़ों पर छोटे बड़े बंदर उछल रहे थे। इस तरह से आप विशेषण को जान लिए। अब विशेषण को जानने के लिए अब उसके परिभाषा को जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रदर्शित करता हो। अच्छा, बुरा, सही, गलत, काला, गोरा, मोटा, पतला, सुंदर, ऊंचा, गोल, हरा, नीला, बहादुर, बीमार, स्वस्थ आदि यह गुण बताता है। इसी तरह से संख्यावाचक तो यह गिनती की संख्या बताएगा। जैसे 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, लाख, ये सब जो है संख्या का बोध कराता है। फिर उसी तरह से परिमाणवाचक जो हमें मात्रा या वजन का, मापतौल का बोध कराता है। 2 किलो 4 मीटर, 50 किलो 10 मीटर इत्यादि। इसी तरह से सर्वनामिक विशेषण को देखेंगे कि वह सर्वनाम का शब्द जो संज्ञा के पहले, संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम के शब्द का प्रयोग हम करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब जैसे हम किसी को इशारा करके कहते हैं वह घर, तो घर के लिए कहते हैं वह घर राम का है। ये लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय एक स्थान है, यह संज्ञा है, तो विद्यालय के लिए प्रयोग किया जा रहा है ये लोग। इस तरह से आप विशेषण को जान गए, सार्वनामिक विशेषण को जान गए। अब आप अपने किताब से इस एक्सरसाइज को बनाइए। इसको मैंने पहले भी बता दिया था, आज आप लोग खुद से बनाकर देखिए।